मारुति खड़ी करनी। अच्छा साहब, ये एक और हमारे शेख रब्बानी साहब हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं। इन्होंने भी एक सवाल किया है आपके लिए कि आपने मुनव्वर राना साहब की जिंदगी में शायरी शुरू क्यों नहीं की। हालांकि इसका जवाब आप दे रहे हैं कि आपने शायरी शुरू क्यों नहीं की। अब क्यों लिखा है इन्होंने ऐसा, मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ कि मेरा एक नामुनासिब सा सवाल है, नामुनासिब से शुरू कर रहे हैं ये, कि जो अपने भाई तबरेज साहब से है, ये हजरत मुनव्वर राना साहब की जिंदगी में कभी भी कोई भी मुशायरा या कवि सम्मेलन में दिखाई नहीं दिए। जैसे राहत इंदौरी साहब के साथ उनके साहबजादे सतलज राहत इंदौरी दिखाई देते थे। सही मानों में मैं आपको ये कहना चाहता हूं नदीम फर्रुख साहब, कि मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हजरत मुनव्वर राना साहब को सिर्फ और सिर्फ साहबजादियां ही, जैसे मेरी प्यारी बहन मोहतरमा सुमैया राना साहिबा, मैं तो ऐसा मानता था कि उनके सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। मैं बेटे को जानता नहीं था, मैं नहीं जानता था कि उनके कोई बेटा भी है। इनका ये जुमला है। इतना बड़ा मजमून मुझे इसलिए भी लिखना पड़ा है कि मरहूम हजरत मुनव्वर राना साहब की जिंदगी में बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त औकात आए, और बहुत ही ऐसे मौके आए कि जिसमें उन्हें मौजूदा हुकूमत की जो मुतासिब रवैया है उससे भी नबरदाज़मा होना पड़ा, और सियासत में जो इक़्तिदार पज़ीर हैं उनसे कई बार उनको तरह-तरह की तकलीफ़ें देने की कोशिश की गई। मुझे महसूस होता है इन हालात में अगर तबरेज़ राना कहीं उनका तारुफ होता, और अगर वो उनकी ज़िंदगी में शायरी शुरू कर दिए होते, तो शायद हमें इस बात को समझने में आसानी होती। नहीं, नहीं, इसमें फिर बहुत से नुक्स दूसरी तरीके से निकाले जाते। एक ये निकाला जाता कि वालिद साहब लिख के दे रहे हैं। हाँ, फिर इस बात को यूँ कहा जाता। दूसरी चीज़, फलाँ के बेटे आ गए, उनके वो आ गए, उनके वो आ गए। तो अगर ऑन अ लाइटर नोट अपन कहना चाहें, तो लोगों को शाना बशाना लोगों को लाना पड़ा। मुनव्वर राना साहब को ज़रूरत नहीं थी। हर मौजू हर ज़मीन पे शेर कह चुके थे वो। उन्हें ज़रूरत नहीं थी लड़के को लॉन्च करने की। सही बात है। बढ़िया सा एक राउंड करने वाले हैं। मैं कुछ शायरों के नाम लेता जाऊँगा।